आज फिर हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं और मैथमेटिकल ओलंपियाड में ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारा बताया है कि किस तरह से हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी के इंटरेस्टिंग फैक्ट को कैसे प्रूफ करते हैं। चलिए आज फिर हम नया प्रूफ कर रहे हैं। किसी भी संख्या पूर्णांक के क्यूब घन किया जाए, पावर 3 किया जाए और उसमें 9 से अगर हम भाग दें तो शेष या तो 0 या 1 या 8 आएगा। क्या आप इसे प्रूफ कर सकते हैं? आप अपने से देखिए चेक करके। मैं बता रहा हूं कि किसी भी संख्या का क्यूब लिया जाए, कोई भी संख्या ए हो उसका क्यूब पावर 3 कर दिया जाए, इसमें डिवाइड करें 9 से, तो रिमाइंडर क्या क्या आना है, या तो 0 या 1 या 8, इस तीनों के अलावा कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। कैसे प्रूफ करेंगे? तो मान लेते हैं हम a इक्वल टू 3k या 3k प्लस 1 या 3k प्लस 2, इस तीनों में से तो कोई होगा a। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि किसी भी संख्या को 3 के मल्टीपल हम देखें तो वो या तो 3 से भाग देने पर 0 शेष देता है, या 1 शेष देता है, या 2 शेष देता है। तो सारे के सारे पूर्णांक इसी तीन कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर हम इसका क्यूब करें, अब ये क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ इस केस में 3k का क्यूब, 3k क्यूब, सो 3 का क्यूब 27, k का क्यूब k क्यूब। तो इसमें 9 से डिवाइड कीजिए, लग जा रहा है, तो कितना रिमाइंडर आ रहा है इसमें 0। इस केस में देखिए a क्यूब इक्वल टू 3k प्लस 1 होल क्यूब। सो क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सो ये फॉर्मूला होता है मेरा a प्लस बी होल क्यूब का। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे a क्यूब, सो 27 k क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, सो 3 इंटू ए स्क्वायर, सो 9 k स्क्वायर, 3 इंटू 9 k स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब इज 1। सो यहाँ भी हम देखें इसमें 27 है, 9 से डिवीजन हो रहा है, यहाँ भी 9 है इंटू 3 है, 9 से डिवीजन हो रहा है, तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये रिमाइंडर 1 दे रहा है। तीसरा वाला देख लें, ए क्यूब यहाँ पे क्या होगा 3k प्लस 2 का क्यूब, तो 3k का क्यूब क्या हो जाएगा 27 k क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर क्या है 9 k स्क्वायर और बी क्या है इंटू 2 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए 3k इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब इज 8। तो यहाँ भी देखिए आप, इसमें 27 है तो 9 से डिवीजन होगा, यहाँ 9 से डिवीजन होगा, 9 है, इसमें भी 3 और 3 9 है, तो शेष क्या बच रहा है सिर्फ 8। तो इस तरह से ये चेक हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, तो से बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। तो अगला हम देखते हैं कि किसी भी इंटीजर का फोर्थ पावर हो और उसमें अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो 0 या 1 आएगा सिर्फ। फिर से कहते हैं फोर्थ पावर इंटीजर का हो और 5 से डिवाइड किया जाए तो उसको इस तरह से भी लिखा जाता है। कोई भी ए इंटीजर हो और उसका फोर्थ पावर हो तो वो या तो 5k या 5k प्लस 1 के रूप में लिखा जाएगा। 5k तब लिखते हैं जब 5 से डिवाइड करके शेष 0 देता है, और 5k प्लस 1 तब लिखते हैं जब शेष 1 दे। तो हमें प्रूव करना है कि ये इसी दो फॉर्म में होगा ए फॉर। तो क्या करें, 5 से क्योंकि डिवीजन देना है तो मान लेते हैं ए को हम क्या क्या मानेंगे, आप गेस कर सकते हैं। या तो हम इसको 5k ही मान लें, या ए को 5k प्लस 1 मान लें, या इसको 5k प्लस 2 मान लें, या 5k प्लस 3, या 5k प्लस 4। ये 1 2 3 4 5 केस हो सकते हैं, कोई भी नंबर किसी पांचों में तो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसका फोर्थ पावर देखें A4, तो यहाँ पे 5k का पावर 4
तो इसमें जाहिर है कि 5 से तो डिवाइड लगना ही है, तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा 5 के डैश के फॉर्म में, मतलब इसमें 5 से डिवाइड लग रहा है, शेष क्या आ रहा है 0। इस फॉर्म को अगर देखा जाए A4 क्या आएगा 5k प्लस 1 का पावर 4, तो इसको स्क्वायर स्क्वायर दो बार हम कर सकते हैं, 5k प्लस 1 का स्क्वायर फिर से स्क्वायर किया जाए तो a स्क्वायर 25k स्क्वायर प्लस 2ab, सो 10k प्लस 1 स्क्वायर 1 दिस होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये नंबर मेरा 5k प्लस 1 के फॉर्म में ही है, ये नंबर मेरा 5 से, क्योंकि इसमें भाग लग रहा है, इसमें भी 5 से भाग लग रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 5k डैश प्लस 1, है ना, जहाँ की 5 से भाग लग रहा है, जितना टाइम में भाग लग रहा है उसको k डैश मान लिए हैं, 5 को मान लेने के बाद जो बचेगा वो k डैश है प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये तो वही था 5k प्लस 1 का स्क्वायर, अगर इसको हम कर दें तो ये फिर से हो जा रहा है 25 k डैश स्क्वायर प्लस 10 k डैश प्लस 1, तो 5 से इसमें डिवीजन लगने के बाद रिमाइंडर 1 आ जा रहा है, तो इस फॉर्म में आ रहा है। इस तरह से तीसरा चौथा पांचवा एक एक करके सारे आप चेक कर सकते हैं। चलो मैं एक और चेक कर दे रहा हूँ, उसमें से कोई 5k प्लस 3 को चेक कर लिया जाए। तो इस केस में क्या होगा, A4 बराबर 5k प्लस 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर 5k स्क्वायर 25k स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू 3 30k प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे देखिए इसमें भाग लग रहा है 25, इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे हमको भाग देने पे 4 रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 4, तो इसको हम अलग कर सकते हैं +5 + 4, तो अगर यहाँ 5 कॉमन ले लें तो इसमें आ रहा है 5k स्क्वायर प्लस 6k इसमें से, और प्लस इस 9 को अगर हम ब्रेक करके लिखें 5 + 4, तो इस 5 में से एक कॉमन यहाँ पे अंदर चला गया 5 के साथ और प्लस 4 रह गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स ये पूरा नंबर को कोई इंटीजर k डैश मान लिए प्लस 4। अब इसका स्क्वायर कीजिए फिर से, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, 2 बार पावर 4 करने जा रहे हैं, तो अब क्या आएगा इस पर 5k डैश का स्क्वायर हो जाएगा 25k डैश स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 5 10 इंटू 4 40k डैश प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए इसमें 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो ये भी इस कैटेगरी में आ गया, और ये तो आना ही है, इसको भी चेक कीजिए क्योंकि ये देखिए इस फॉर्म में यहाँ पे हम चेक किए, तो इस तरह से सारे एक एक करके आ गए। तो आपको डिविजिबिलिटी पे मास्टरी हासिल करना है इसी टेक्निक से, चाहे कोई भी नंबर दे हम उसको बहुत ही इंटेलिजेंट पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक हम उसको इसी अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे, और स्क्वायर करने दे, क्यूब करने दे, फोर्थ पावर हो, जो भी दे हम उसको करके एक एक करके चेक कर लेंगे और हम उसको प्रूफ कर देंगे। कभी कभी उल्टा प्रूफ, निगेटिव प्रूफ भी करने दिया जाता है और हम घबरा जाते हैं। जैसे दिया जाए कि किसी भी संख्या का स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करके -1 करें, मीन्स 3a स्क्वायर -1 कभी पूर्ण स्क्वायर नहीं हो सकता, ये प्रूफ करना है। नहीं वर्ड आया है, क्या है कि कहा जाए कि 3 टाइम्स a स्क्वायर -1, ये जो संख्या है 3a स्क्वायर -1 कभी भी पूर्ण स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये प्रूफ करना है। तो क्या करें भाई, तो यहां भी घबराना नहीं है, आप a यहां कह रहा है इंटीजर है, तो a को कोई भी मान लीजिए 3k + 1 3k + 2, और इसका स्क्वायर करके देखिए, है ना, a स्क्वायर 3k स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3k + 1 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3k + 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9k स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 6k + 1, और यहाँ 9k स्क्वायर + 2ab,
छेद में 12k प्लस 4। तो अब देखिए कि इसमें 3 से डिवीजन लग रहा है, इसमें भी 3 से डिवीजन लग रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसमें 3 से भाग लग रहा है और रिमाइंडर इसमें 4 से भाग तो 1 आएगा। तो किसी भी संख्या के स्क्वायर को हम या तो 3k या 3k प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के स्क्वायर के मीन्स या तो रिमाइंडर 0 देगा या रिमाइंडर 1 होगा। तो क्या इस तथ्य से आप बता सकते हैं, ऊपर वाले को प्रूफ कर सकते हैं? क्या आपने सोच लिया क्या करना है अब? तो हमारा तथ्य ये आया कि कोई भी संख्या के पूर्णांक का स्क्वायर लें तो या तो उसको 3k या 3k प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स 3 से भाग देने पर वो या तो 0 या 1 शेष देगा किसी संख्या का स्क्वायर हो। चलिए इसके आगे हम अब क्या करेंगे कि इस फॉर्म को देखते हैं। तब 3a स्क्वायर माइनस 1, 3a स्क्वायर माइनस 1 तो क्या हो सकता है? या तो ये 3 इंटू ए स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे ये वाला फॉर्म 3k, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर की जगह है। देखिए ए स्क्वायर की जगह हम 3k रख रहे हैं और माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा 9k माइनस 1 और इसको हम लिख सकते हैं 9k प्लस, अगर इसमें 3 कर दे प्लस 3 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा माइनस 1 ही रन देते हैं। तो इसको अगर 3 से भाग दे तो कितना शेष आएगा? 2 शेष आएगा। इसमें आप चेक करके देखें 2 शेष, क्योंकि माइनस 1 है ना। माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 3 तो ये आप मत भूलें कि माइनस 1 है और 3 से भाग दे तो 2 शेष आएगा। इसको करने के लिए बहुत सिंपल है कि इसको आप लिखिए 9k प्लस माइनस 3 प्लस 2, है ना। माइनस 1 हो गया ये माइनस 3 प्लस 2, क्योंकि शेष जो रिमाइंडर है हमेशा पॉजिटिव देखा जाता है, नेगेटिव में नहीं। तो यहाँ देखिए 3 से डिवाइड लग रहा है इस पूरे नंबर में और जो बच जा रहा है वो रिमाइंडर है 2। तो इसमें 2 रिमाइंडर आ जा रहा है। तो हम देखे थे कि किसी का पूर्णांक का स्क्वायर हो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? या तो 0 या 1, और अगर रिमाइंडर 2 आया 3 से भाग लगने पर तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ये संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये तो प्रूफ करना था। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या आ जा रहा है मेरा 3 से डिवाइड करने पर, इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 3k माइनस 1 और प्लस 2। सो इस संख्या में अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, और 2 अगर रिमाइंडर आए 3 से डिवीजन पे तो वो तो पूर्ण स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने यहाँ चेक किया हुआ है कि पूर्ण स्क्वायर अगर कोई संख्या का हो तो 3 से डिवाइड होने पर सिर्फ 0 या 1 शेष आएगा, शेष 2 नहीं आना है। और यहाँ रिमाइंडर कितना 2 आ रहा है, इसलिए ये संख्या कभी पूर्ण स्क्वायर नहीं हो सकता है। इस तरह से आप नेगेटिव स्टेटमेंट को भी प्रूफ कर सकते हैं, बट आपका सोच सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। धन्यवाद इस वीडियो में यहीं तक। तो आप डिविजिबिलिटी के सारे प्रॉब्लम को कहीं भी बुक आप निकाल लीजिए अच्छे से ओलंपियाड की बुक को और सॉल्व करके देखें। इसके बाद एक एक करके बनाएं और अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएं।